प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को 81वीं बार संबोधित किया। पीएम ने मन की बात के इस संस्करण में नदियों को बचाने का आह्वान किया। पीएम ने मन की बात में विश्व नदी दिवस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नदी हमारे लिए जीवंत इकाई है और हमारे देश में इसे मां मानने की परंपरा है। पीएम ने कहा, हमारे घर के बच्चे हर दिवस को याद रखते हैं, लेकिन एक और दिवस ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए, और ये दिवस ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिन परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है, जिसे विश्व नदी दिवस कहा जाता है। नदियां अपना जल खुद इस्तेमाल नहीं करती बल्कि दूसरों को देती है। एक और डे ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए, और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि डिजिटल लेन देन से देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता और पारदर्शिता रही है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत कमी आई। जब से जनधन के चलते गरीबों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है, तब से लेन देन में भ्रष्टाचार कम हुआ। यूपीआई से लेन देन की प्रक्रिया में तेजी आई है। आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। ये खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है, उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, आपको गर्व होगा। पिछले अगस्त महीने में, एक महीने में यूपीआई से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी करीब करीब 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता, पारदर्शिता आ रही है। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था, उसी प्रकार इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया। स्वच्छता के इस अभियान को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाकर रखना होगा। अरे आज के नौजवान को ये जरूर जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजादी के आंदोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी। ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है। आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज खादी का उत्पादन काफी बढ़ा है। पीएम ने कहा कि कई अवसर ऐसे आए हैं जब खादी में करोड़ों का कारोबार हुआ। आज खादी की मांग और कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथियों, जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी
वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। इसी के साथ पीएम मोदी ने सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले 8 दिव्यांगजनों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान -60 डिग्री तक भी जाता है। वहां आम इंसान के रहने की बस की बात नहीं, लेकिन कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।